विश्वविख्यात संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी और लोगों में शाकाहार जीव दया की अलख जगाने वाले पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने मानव जीवन में दया का महत्व समझाते हुए भक्तों को संदेश दिया कि दया धर्म का मूल है। दया बहुत बड़ी चीज है। हर धर्म हर मजहब में दया को सबसे बड़ा बताया गया है। तो दया करनी चाहिए, हर जीव पर दया करनी चाहिए, हर आत्मा के बारे में दया भाव रखना चाहिए और अपनी आत्मा पर भी दया करनी चाहिए। आप समझें, अगर आप अपनी आत्मा पर दया नहीं करोगे तो ये नरकों में चली जाएगी। दया जब आती है, कोई भूखा है, चाहे जानवर ही दरवाजे पर आ गया, तो आपको दया ही तो आती है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान कहा गया। दया बहुत बड़ी चीज़ है। हर मजहब में, हर धर्म में दया को बड़ा धर्म बताया गया है। गोस्वामी जी ने कहा, दया धर्म तन बसे शरीरा, ताकर रक्षा करें रघुवीरा। दया धर्म। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहा उन्होंने, कहा वो मालिक रहमान है, रहम दिल बनो, जीवों को मत सताओ, मत काटो, नहीं तो उसकी सज़ा मिल जाएगी। कबीर साहब ने कहा, जो गल काटे और का अपना राह कटाए, और साहब के दरबार में बदला कहीं न जाए, बदला देना पड़ जाएगा। तो कुछ तो समझा के बताया जाता है और कुछ डरवा धमका के बताया जाता है, और जब नहीं मानते हैं तो काल के सुपुर्द कह करके सज़ा भी हो जाती है। वो छोड़ता नहीं है। जब वो ये देख लेता है कि दया के धार से अलग हो रहे हैं, सदगुरु के वचनों से अलग हो रहे हैं, सजा भी दे देता है। तो कहने का मतलब यह है कि दया करना चाहिए। किस पर दया करना चाहिए? हर जीव पर दया करना चाहिए। हर आत्मा के बारे में दया भाव रखना चाहिए और अपनी आत्मा पर भी दया रखना चाहिए। आप समझो कि दया अगर इसके ऊपर नहीं करोगे तो ये नरकों में चली जाएगी, काटी जाएगी, सड़ाई जाएगी, गलाई जाएगी, तपाई जाएगी। अभी तो इस शरीर के अंदर है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि इस शरीर को आपको खाली करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस समय जब पूरा हो जाएगा तो इस जीवात्मा को निकालना होगा। अब रोज़ निकालना अगर आप सीख जाओ, रोज़ मरना जीना अगर सीख जाओ, तो अंत में कोई तकलीफ़ नहीं होगी, और नहीं तो अंत में तकलीफ़ होगी, जन्मत मरण दूसरा दुख हुई। इसको खाली कराना ही पड़ेगा, खाली करना ही पड़ेगा। तो कौन खाली कराएगा? यमराज के दूत खाली कराएंगे। जिसने दिया है वो इसको खाली कराएगा। आप समझो, अगर सीख जाओगे तो जब चाहोगे समय पूरा होगा, इसको आराम से निकाल लोगे। कहा गया संतों की आत्मा जब वो चाहते हैं तब निकाल लेते हैं, प्राणों को निकाल लेते हैं। 10 प्रकार के प्राण होते हैं, 5 प्रकार के नीचे, 5 प्रकार के ऊपर। तो ऊपर के प्राण तो निकल जाते हैं, लेकिन नीचे के प्राण जो होते हैं वो रहते हैं। वो आप समझो साधना करते समय अन्य समझो कि वो बराबर अन्य समझ लो उससे जुड़े रहते हैं ऊपर के प्राणों से। और चित्त अन्य समझ लो कि चिंतन करता रहता है कि आत्मा को लौटा करके इधर लाना है, और नहीं तो उधर निकल जाने के बाद तो इस गंदगी में ये आना पसंद ही नहीं करती है। क्योंकि यहाँ तो गंदगी ही गंदगी है, दुख ही दुख है, सुख नाम की चीज़ नहीं है। सुख तो ऊपर है, आनंद तो ऊपर है। तो ऊपर पहुँचने के बाद ये आना नहीं चाहती है। लेकिन चित्त जब लगा रहता है तो जैसे थोड़ा सा ध्यान इधर लगाया, इधर देखे तो फट से ये खींचती है, चुंबक की तरह से खींचती है। न चाहते हुए भी कभी कभी वापस आ जाना पड़ता है। कभी तो ऐसा भी होता है कि दिखाई पड़ता है कि देखो ये शरीर हमारा बैठा हुआ है, लेटे लेटे ध्यान लगाए तो दिखाई पड़ता है कि यह पड़ा हुआ है। लेकिन फिर इधर आने के लिए अन्य समझ लो आत्मा तैयार जल्दी नहीं होती है, लेकिन चित्त उसको खींचता है कि इधर आओ, तो इधर आ जाती है ये जीवात्मा। तो अब आप ये समझो कि संत अन्य समझो प्राणों को 10 प्रकार के समेट लेते हैं। जब वो ये देख लेते हैं
कि अब शरीर काम के लायक नहीं रह गया, अब समझो कि इसको छोड़ देना चाहिए, तब छोड़ देते हैं। उम्र को अपने यानी समझो बढ़ा लेते हैं, कम भी कर लेते हैं, पावर होती है, लेकिन अपने पावर के द्वारा नहीं, सिस्टम के द्वारा ही। जो सिस्टम उसने इस शरीर का बनाया है उसके द्वारा ही हम और यानी समझो ज़्यादा उम्र करते हैं। अब सिस्टम क्या है इसका, आप ये समझो सांसों की पूंजी खर्च करने के लिए मिली है, तो बैठे 12 चले 18, सोए से 36 और रतिक्रिया से दूनी हो गई, कह गए कब जगदीश। बैठने पर कम खर्च होती है और चलने पर ज़्यादा होती है, सोने पर और ज़्यादा होती है। और आप समझो रति क्रिया में, भोग में जब इस शरीर को लगाते हैं तो बैठने से 4 गुना ज़्यादा श्वास खर्च हो जाते हैं। पहले के समय में देखो लोग बहुत दिन तक जिंदा रहते थे, तो अपनी आत्मा को निकाल लेते थे जब ऊपर रहती थी, तब सांस बचे रहते थे। कहने का मतलब यह है कि अगर ये क्रिया मालूम हो जाए और आदमी करने लग जाए तो ये बहुत आसान है। देखने में कहने में तो कठिन है, लेकिन है बहुत आसान। तो संत जो होते हैं, जब उनकी इच्छा होती है तो अपने प्राणों को निकाल लेते हैं।